Morning students, welcome in our online classes, standard 6th. This is our social science period, we and our world. Dear students, as you know, we are discussing our chapter number 7, India, the land of monsoon climate, natural vegetation and wildlife. Today, in this chapter, we will discuss the seasons of India. भारत के मौसम या भारत की ऋतुएं। भारत में मौसम किस तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, देयर इज एन एनुअल साइकिल ऑफ सीजन। देखिए, भारत में जो ऋतुओं का एक मौसम का या ऋतुओं का एक वार्षिक चक्कर चलता है, यानी कि साल में बहुत सारे मौसम आते हैं, बहुत सारी ऋतुएं आती हैं। बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इन अ बेटर वे, जिसके द्वारा कि हम भारत में जो क्लाइमेट है, मौसम है, वो कैसा है, इसके बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। यानी कि जो ऋतु है हमारी, जो मौसम है वो किस प्रकार का है, किस तरह से आता है। द वेदर एक्सपर्ट्स हैव आइडेंटिफाइड अ साइकिल ऑफ 4 सीजन्स इन इंडिया नेमली। मुख्यतः भारत में जो वेदर एक्सपर्ट्स हैं, मौसम के एक्सपर्ट्स होते हैं, मौसम विभाग में जो लोग एक्सपर्ट्स काम करते हैं, उन्होंने 4 सीजन्स के, 4 मौसमों के, ऋतुओं के, मौसम के या फिर ऋतुओं के 4 ऋतुओं के साइकिल को, चक्कर को भारत में बताया कि 4 प्रकार के मौसम आते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन, ठंडा मौसम, यानी कि जिसे हम सर्दी ऋतु बोलते हैं। द हॉट वेदर सीजन, गर्म मौसम की ऋतु। द सीजन ऑफ एडवांसिंग मानसून, भारत में जो मानसून आता है, वर्षा ऋतु होती है, उसका टाइम। एंड द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग होता है वापस जाना, ठीक है। मानसून, वापस जाता हुआ मानसून। जब मानसून पहले भारत में आता है, बरसात शुरू होती है, जब वो ख़त्म होता है तो मौसम कैसा होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द कोल्ड वेदर सीजन, सर्द ऋतु, ठंड का मौसम, सर्द ऋतु इसे बोलते हैं। देखिए, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी आर जनरली द मंथ्स ऑफ कोल्ड वेदर थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। आपको पता है ठंडा मौसम होता है। अभी भी हमारा अक्टूबर चल रहा है, थोड़ी थोड़ी ठंड होनी शुरू हो गई है, लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ठंड है जो पूरे पीक पर होती है। द टेम्परेचर इन नॉर्थ इंडिया, भारत का जो नॉर्थ इंडिया है, इज़ लो, बहुत ही ठंडा टेम्परेचर। देखिए, नॉर्थ इंडिया जो हमारा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारा नॉर्थ इंडिया, यहाँ पर है जो ठंड बहुत ज़्यादा होती है। बर्फीला क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, तो यहाँ पर इस कारण बहुत ज़्यादा ठंड होती है। द टेम्परेचर इज़ वेरी लो, बहुत ठंड नीचे होता है। द विंड्स इन दिस सीजन ब्लो फ्रॉम लैंड टू द सी, जो समुद्री हवाएं हैं वो कहाँ चलती हैं, वो लैंड से, ठंडे का मौसम में जो हवाएं होती हैं वो ज़मीन से समुद्र की तरफ चलती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं, देखिए जैसे इस मैप को आप देखें, इंडिया की ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ से जो हम मौसम हवाएं हैं इस तरह से समुद्र की तरफ चलती हैं, नीचे जो समुद्र हमारा इनकी तरफ चलती हैं। देयर आर ऑलमोस्ट ड्राई वेदर कंडीशंस, इसलिए यहाँ पर जो वेदर कंडीशंस हैं इन अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, भारत के बहुत बड़े हिस्सों में कंडीशन जो वेदर है वो सूखा रहता है, शुष्क रहता है, बारिश कम होती है। आ लिटल रेनफॉल, थोड़ी सी बारिश होती है। ओकस इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स, जो हमारे नॉर्थ और वेस्ट के जो प्लेन्स होते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स, जो ये वेस्ट प्लेन्स हो गए, ठीक है, यहाँ पर जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। कोस्ड बाय द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जो वेस्टर्न की हवाएं चलती हैं उसके कारण थोड़ी बहुत बरसात हो जाती है। फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागरीय जो हवाएं चलती हैं उनके कारण थोड़ी बहुत बरसात हो जाती है ठंड के दिनों में, अदरवाइज ज़्यादा बारिश नहीं होती। नेक्स्ट, द हॉट वेदर सीजन, गर्मी का मौसम। द ड्यूरेशन ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज़ फ्रॉम मार्च टू मई, मार्च से लेकर मई तक, ठीक है, मार्च अप्रैल में 3 महीने बहुत गर्मी होती है। द टेम्परेचर बिगिनस टू राइज बाय द एंड ऑफ मार्च, और मार्च के एंड में जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। द सन इज़ ओवर हेड एंड द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जो नॉर्थ इक्वेटर है हमारी, इक्वेटर आपने वो लाइन्स देखी होंगी,
ठीक है। जो इक्वेटर्स लाइंस होती हैं, वो जो हमारा जो सूरज है वो बिल्कुल इक्वेटर लाइंस के ऊपर होता है। मई एंड जून आर हॉटेस्ट मंथ इन द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश भी आ जाता है थोड़ा बहुत, इनके अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। व्हेन टेम्परेचर राइजेज अप टू 45 डिग्री सेल्सियस, जब यहाँ पर टेम्परेचर जो 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और ये मई और जून का महीना बहुत ज़्यादा गर्म होता है इन सम प्लेसेस। इन वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में राजस्थान का जो ये हो गया नॉर्थ है ना, नॉर्थ का हिस्सा हो गया, ये साउथ का ईस्ट वेस्ट, ये वाला जो वेस्टर्न राजस्थान आ गया यहाँ पर, इट शूट्स अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है इस एरिया के अंदर वेस्ट में। इन द एंटायर नॉर्थन प्लेन्स, पूरे उत्तर भारत में, देखिए सॉरी, द हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो, हॉट एंड ड्राई, गर्म और सूखी हवाएं, शुष्क हवाएं चलती हैं। इन द एंटायर नॉर्थन प्लेन्स, पूरे नॉर्थन प्लेन्स के अंदर गर्म हवाएं चलती हैं। नॉर्थन प्लेन्स के अंदर यहाँ पर पूरी गर्म हवाएं चलती हैं। दीज विंड्स आर कॉल्ड लू, इन्हें क्या कहते हैं, लू कहते हैं, लू बोला जाता है। आपने सुना होगा जून के अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लू, गर्म हवा चलती है, इसे लू कहते हैं। स्पेशली हमारा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और राजस्थान या इन क्षेत्र के अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और राजस्थान के अंदर तो 50 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आप इसको यहाँ तक रीड करें, अच्छी तरह से पढ़ें। वीडियो छोटी छोटी बनानी पड़ेंगी ताकि आपको आसानी से डाउनलोड हो जाए। नेक्स्ट वीडियो हम करते हैं द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून। ओके स्टूडेंट्स, सो रीड द पेज नंबर 60।